अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई। और अब हो गए रमज़ान का आगाज़ और आपको मिलेंगी मेरी लॉन्ग वीडियोस भी और मिनी व्लॉग्स भी। तो भाई आपको रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई फजर के टाइम ही ना मैंने यखनी चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरे भाई की फरमाइश थी कि भाई मुझे है ना पहले रोज़े वाले दिन जो है ना बीफ पुलाव खाना है, यखनी पुलाव। तो मैंने कहा चलो हम भाई की फरमाइश को पूरा करते हैं, और मैंने फजर में ही ना यखनी बना ली कि ताकि अगर देर से भी गैस आए तो मेरी यखनी तो बन गई है, तो चावल तो जल्दी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भाई अफ्तार का टाइम होने वाला था और गैस आ भी रही थी इतनी हल्की कि हमारा काम होने ही नहीं वाला था। और भाई ने नया चूल्हा भी लगा के देख लिया, लेकिन भाई गैस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने टेंशन में थे, इतने टेंशन में थे, और भाई का इंतज़ार करने की भाई आए तो कुछ हो। खैर इतने में क्या हुआ, भाई इधर आया और उधर हमारे लिए अफ्तारी भी आ गई नीचे से, क्योंकि थी मोमल की बरसी, तो उसकी भी यानी अफ्तार आई हुई थी। लेकिन मैं भाई से कहा सबसे पहले मुझे सिलेंडर लगा के दो, ताकि फिर मैं जल्दी से अपना अफ्तार का काम करूं। और इधर भाई ने ना हमारा फाइनली जो है ना सिलेंडर लगा दिया। लेकिन यार हुआ क्या, अब सिलेंडर का जो चूल्हा ना वो छोटा बहुत है, और वो हमने अभी तो फिलहाल के तौर पे नीचे ही रख दिया था। और खाना बनाने इतना मसला हो रहा था, इतना मसला हो रहा था, क्योंकि आदत ही नहीं है ना नीचे बैठ कर बनाने की, और डायरेक्ट खड़े होने की बनाने की आदत है। और सारे कैबिनेट्स और सब ऊपर हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो इतनी मुश्किल से फिर खैर मैं कुर्सी पे बैठी और मैं बना रही थी, तो डर ही इतना लग रहा था कि सुना है कि सिलेंडर फट जाते हैं, ये हो जाता, तो वो अलग डर। और फिर ये कि कहीं मेरे पैर से ना गिर जाए, कुछ हो जाए, या मोबाइल ना गिर जाए। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी हमारा पुलाव तैयार हो गया था, और क्या मज़ेदार सा लग रहा था। बस इधर हमारा पुलाव तैयार, उधर मगरिब की अजान का टाइम हो गया। हम लोग ना फ़ौरन अपना जो रमज़ान करना था उसकी लाइट वगैरह जलाई, इतना प्यारा लग रहा था। और सबसे पहले हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली कि ऐसा करेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद अफ्तार करेंगे, क्योंकि भाई उसके बाद अफ्तार के बाद ना हिम्मत भी नहीं होती है। आप पहले नमाज़ पढ़ते हैं या पहले अफ्तार करते हैं, क्या करते हैं? खैर उसके बाद ये हमारा आ गया था रमज़ान का दस्तरख़्वान, पहले रमज़ान का पहला दस्तरख़्वान। यार इस दस्तरख़्वान को ना पूरे 1 साल मिस किया है, क्योंकि पिछला साल जो था ना वो मैं इस दस्तरख़्वान मेरे लिए नसीब में नहीं था, या क्या, खैर वो फिर कभी बात करेंगे। तो हमने ना थोड़ा थोड़ा इसे ही शरबत पी लिया ना। एक तो हमारे साथ मसला ये है कि हम लोग है ना अफ्तार में खजूर के फ़ौरन बाद पानी या शरबत पी लें, तो उसके बाद तो फिर कुछ खाया ही नहीं जाता, ऐसी हालत टुन होती है। बस थोड़ा थोड़ा सा खाया। आप कहेंगे इतने तो चावल पहले भी खा लिया, अब भी खाया, और कहीं थोड़ा थोड़ा सा खाया यानी। और चावल खाने के बाद ना मेरे साथ एक और इशू है, मुझे आने लगती है नींद, और वो भी रोज़ा खोलने के बाद तो वैसे ही सबको नींद आती है। लेकिन हमें जाना था बाहर, तो बस अपनी सुस्ती को ना हमने किया साइड में, और हम निकल गए थे अंचोली जाने के लिए। वहाँ से हमें लेना था कुछ सामान जहाँ पर होती हैं ये ईरानी प्रोडक्ट्स। लेकिन यार इस दफ़ा ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स थी, और थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो गई हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर अंचोली के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं जौहर अपनी फुप्पो के घर। कब से बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हमने कहा चलो भाई को भी अब टाइम मिल गया ना, रमज़ान में जल्दी आ जाता है। तो हम लोग वहाँ से कॉन्टिनेंटल गए, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया कि चलो उनके घर जाएंगे और ना चाय के साथ ये खाएंगे पियेंगे, क्योंकि उनके आती है 24 आवर्स गैस। लेकिन हमारे कदम ऐसे बढ़े कि उनके यहाँ गैस, लाइट तो चलो जाती थी, गैस भी चली गई। और हम उनके घर तो लाइट भी नहीं, गैस भी नहीं, हम बस ऐसे ही मुंह लेकर वापस आ गए। तो वापसी में भाई ने कहा चलो तुम लोग का मूड सही करता हूँ, और मैं तुम लोग को मज़ेदार सी कुल्फ़ी खिलाता हूँ। खैर मुझे ये कुल्फ़ी बहुत पसंद है, जो कि ये ना लियाकताबाद में ही बैठे होते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर तकरीबन हम अपने घर आ गए थे, 12 साढ़े 12 थे, हम अपने घर आ गए थे। और आते ही कुछ ख़रीद के लेकर आओ, वो दोबारा देखो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने और मेरी बहन ने ना ये प्रोडक्ट्स निकाले और इनको खोलना शुरू किया, जिसमें हमने थोड़े से ऑलिव्स लिए थे, ये क्रीम्स ली थी, ये जो है ना नरिशिंग क्रीम है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दोनों मिक्स है। यार ये बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक चीज़ मैंने नहीं ली, ये लिया फेस वॉश, जो कि इसका कलर और ना देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो
ट्राई करते हैं कि कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो यार बहुत अच्छी बात है। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, 300 समथिंग का था शायद। और ये मैं लेकर आई थी एक नई चीज़, बनाना का जैम। और मैंने बड़ी ज़िद करके उठवाया था भाई से कि मुझे ये बनाना का जैम लेना है। हालांकि थोड़ा महंगा था लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया। लेकिन यार इसका टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है। और जो मेन चीज़ें थी वो थी शैम्पू और ना बाकी टोमेटो पेस्ट था, यानी चीज़ वगैरह। ये चीज़ें जो है ना थोड़ी उस हिसाब से हमें सस्ती पड़ जाती हैं, तो इसके लिए हम वो लेने गए थे लेकिन काफ़ी चीज़ें हमें नहीं मिली। और ये मिला मुझे अल्तुनसा, जो कि बचपन में हमने एक ज़माने में बहुत पिया है, बहुत पिया है, बहुत पिया है। काफ़ी अरसे बाद ये मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया। उसमें भी चेरी का तो मुझे बहुत पसंद था। और बस ये थोड़ा बहुत सामान है ना। और एक नई और चीज़ मैं बता दूं आपको, ये सेफ्रॉन के ना वो हैं क्यूब्स हैं जो पुलाव वगैरह में डालने के लिए, तो ये लिए थे। और कुछ कैंडीज और ली थी जिसमें ये फ्रूट बार तो बहुत मज़े का था। तो बस ये हमारी शॉपिंग थी, ये हमारा दिन था। मुझे मालूम है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले व्लॉग्स और मज़ेदार और अच्छे हों। तो दुआओं में बहुत याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में। अल्लाह हाफ़िज़।